Very good morning, friends. This is Arun Chikmarappa from Bangalore. I'm basically an environmentalist and a wildlife conservationist who has been uh, doing projects across Karnataka, across India. 15 साल से काम कर रहा हूँ जंगल बचाने का काम एंड लोगों को वॉलंटियर करके उन लोगों को प्रोजेक्ट्स दे के एंड इट्स बिन ए रियली नाइस जर्नी सो फार एंड अभी आपको मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एंड कौन सा चैलेंजेस फेस किया, कौन कौन सा चैलेंजेस मैंने फेस किया, वॉलंटियरिंग बन के हम कैसे अपना काम इजी बना सकते हैं जंगल बचाने का। ये सब चीज़ों आपको बताने चाहता हूँ अभी। हमारा स्टडी एरिया एंड वर्क एरिया अभी कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो अ, आप सबको पता होगा, जैसे गंगा यमुना नॉर्थ में है, जैसा कावेरी रिवर साउथ इंडिया में है। एक इट्स अ रियली नाइस लैंडस्केप एंड जहाँ हम काम कर रहे हैं वो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक बड़ा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटका में। एंड वहाँ पे पिछले पहले आप लोगों को पता होगा कि डकैत रहता था वीरप्पन। सो इसी जगह पे हम काम कर रहे हैं। अ, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं हम। स्मगलिंग करते हैं, जंगल में आग लगाते हैं और प्राणी को दे डू पोचिंग ऑल्सो, हंट करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं एंड और लकड़ी को काटते हैं, क्वारी करते हैं, स्टोन क्वारी, मछली को मारते हैं। ये सब चीज़ें it's very very difficult for us to maintain being an NGO और being an volunteering organization। तो हम क्या करते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम कोलैबोरेट करके 5 प्रोजेक्ट है हमारा, चार पांच प्रोजेक्ट है। एक समर में करते हैं अभी, अब नेक्स्ट 1 वीक में। इट्स कॉल्ड फॉरेस्ट फायर अवेयरनेस कैंपेन। समर से पहले लोग, गांव के लोग क्या करते हैं, एक बिलीफ है कि जब जंगल में आग लगाते हैं तो आग लगाने के बाद ग्रास घास अच्छे से आते हैं और गाय के लिए, बकरी के लिए ठीक से खाने के लिए मिलते हैं। ये बहुत गलत बात है। इसके कारण क्या करते हैं, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सराउंडिंग में 500 से 600 गांव हैं। सो ये लोग क्या करते हैं, समर से पहले, शुरू होने से पहले फरवरी एंड मार्च, हम क्या करते हैं, गांव 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 जाके, स्कूल्स को जाके वहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि जंगल में आप लोग जाके आग मत लगाइए। और क्या होता है, द रीज़न क्यों आग नहीं लगाना जंगल में, कि पहला थिंग, फॉरेस्ट फायर से आप न्यूज़ में देखे होंगे, ब्राज़ील में, अमेज़न में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह पे आग फॉरेस्ट फायर होने से के बाद क्या क्या नष्ट हो गया। सब प्राणी, सब वाइल्ड एनिमल्स मर जाते हैं। दैट इज़ वो तो बहुत 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 मेजर डैमेज है। एंड सालों से, हज़ारों सालों से जो जंगल हज़ारों सालों से जो जंगल बड़े हो गए हैं, वो एक ही बार में नष्ट हो जाते हैं। सो दैट इज, वो एक बात है। सेकेंड थिंग वुड बी इज़ killing of animals during forest fire. Third thing would be is forest
जंगल एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं। इमीडिएटली फॉरेस्ट फायर के बाद इज़ रेनी सीजन, समर के बाद इज़ मानसून। सो क्या होता है, अभी जंगल पूरा जल जाता है तो दिल बी नो ग्रीनरी, हरियाली नहीं रहता है जब बारिश होते हैं स्पॉन्ज की तरह एक्ट करने के लिए। सो फॉरेस्ट फायर होने के बाद पूरा ग्रीनरी नष्ट होके उगने नहीं देते हैं। एंड आप देखते हैं गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र या कावेरी, ये सब पेरिनियल रिवर्स है, मतलब पूरे साल पानी बहता रहता है। ये कैसा मुमकिन है? वेरी सिंपल है। फॉरेस्ट जंगल एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं। जब हम फॉरेस्ट के बर्न करते हैं, जब सब लोग गांव के लोग बर्न करते हैं, तब ये स्पॉन्ज डैमेज होके हमको पानी अ, पूरा ईयरली फ्लो नष्ट हो जाता है। सो इस ये और एक कारण है एनवायरमेंटल डैमेज की। थर्ड थिंग वुड बी इज फोर्थ थिंग वुड बी इज व्हेन जब जंगल को आग लगाने के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड विल बी वेरी 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 मोर विच विल बी रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, एंड हमारा टेम्परेचर आप देख रहे हैं, समर में टेम्परेचर एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग, सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो विल बी इंक्रीज्ड। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच वी डू। अगली प्रोजेक्ट है कोलाब्रेशन विद द डिपार्टमेंट। सो हम रिसर्च R&D भी करते हैं। वी गो डू रिसर्च इन द फॉरेस्ट, वी काउंट जंगल में जाके, डीप जंगल में जाके हम on herbivores or carnivores and birds and butterflies and trees, इन सब सर्वे करते हैं throughout the year. So every year we do this repeatedly to see the uh, change in the number, change in the landscape, change in the uh, species also, the how they visit, winter visitors, summer visitors, and water birds and everything, ये सब हम this is one of the different project which we do with collaboration with the department. थर्ड प्रोजेक्ट है स्कूल्स में। अभी लॉकडाउन में हम कहीं जाके करने किया नहीं किया, मगर एवरी ईयर फ्रॉम पास्ट 6 7 साल से हम 150 स्कूल्स को जाके उन लोगों को जो जंगल के बगल में रहते हैं, उन लोगों को, उन स्कूल को जाके हम एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। आपका जंगल है, हम बाहर से आए हैं, हमारे से हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके लिए है, क्योंकि आप, आपका पापा, आपका मम्मी और आपका दादा दादी सब लोग यहाँ यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं पे रह रहे हैं, एंड आपका फ्यूचर जनरेशन्स भी यहीं पे रहते हैं। सो आपका जिम्मेदारी है इस इन सबको ठीक से देखना, इन सबको, इस आपका जंगल को बचाना। सो जैसे हम बोलते हैं बच्चे लोग फ्यूचर का सिटीजन्स होते हैं, इसीलिए हमारे ये 25 ईयर्स का प्लान है कि स्कूल्स में जाके लॉन्ग टर्म प्लान, स्कूल्स में वहाँ पे उनको उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बता के कि हाँ क्यों, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा फ्यूचर में। और जब हम स्कूल्स में जाके पूछते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात हमको समझ में आया कि ये बच्चे इन लोगों की घर पे सब लोग हंटिंग में जाते हैं। हम एक एग्जाम्पल किया, एक क्वेश्चन पूछा, जिन जिन घर में जंगल में हंटिंग के लिए जाते हैं हाथ उठाइए। सब लोग उठाया, एंड वी वर रियली सरप्राइज्ड। एंड दे वे लाइक, क्या हमने पूछा क्या क्या हंट करते हैं, दे वे लाइक सब लोग बताएं खरगोश को हंट करते हैं, जंगली सुअर को हंट करते हैं, स्पॉटेड डियर को
हंट करते हैं। नीलगाय यहाँ पे नहीं मिलता। सांबर को हंट करते हैं, मंगूस को हंट करते हैं, एंड लेपर्ड। रिसेंटली क्या हुआ, ट्रैप में, जंगली सुअर का ट्रैप में 6 या 7, लास्ट 2020 में 7 लेपर्ड ट्रैप होके मर गए। और दो दो लेपर्ड थे जो प्रेग्नेंट थे, एंड वी वर रियली रियली डिसअपॉइंटेड। वी वर लाइक, छोटे 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 छोटे, वो वेरी सिंपल का ट्रैप था, एंड उसमें लेपर्ड ट्रैप करके मर गया। एंड हमको 10 साल का एफर्ट, वी वर लाइक थिंकिंग इट गॉट वेस्टेड। एंड एक और बात यहाँ इस जंगल में है कि ये एलिफेंट कॉरिडोर है। एलिफेंट कॉरिडोर मतलब हज़ारों साल से हमारा वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स इस रास्ते को यूज़ कर रहे हैं। एंड इस रास्ते में क्या हो गया है, सभी लोग जंगल को काट करके एग्रीकल्चर लैंड बना दिया है। सो ये डिस्टर्ब होके, हमको पता है स्टेट बाउंड्री है, ये सिटी का बाउंड्री है, ये विलेज का बाउंड्री है, मगर एलिफेंट्स एंड सभी जानवर को क्या समझ में नहीं आता है कि हाँ ये बाउंड्री है, हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये हज़ारों साल से उसको मेमोरी पावर, हमसे भी ज़्यादा एलिफेंट्स को मेमोरी पावर ज़्यादा है। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सेम रोड, सेम पाथ यूज़ करके जा रहे हैं। मगर चेंजेस क्या हो गया है, ये विलेजर्स उस जंगल को काट करके एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं, जैसे रागी, जैसे शुगर केन, एंड ये सब एलिफेंट का फेवरेट है। जो रात में क्या होता है, समर में जब पानी नहीं मिलता, समर में जब जंगल के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, और ये एलिफेंट्स एंड सब प्राणी, दे विल कम बैक टू द फार्मलैंड्स खाने के लिए। सो इसको एग्रीकल्चर क्रॉप को बचाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, डायरेक्टली हाई टेंशन वायर में वायर डाल के फार्म लैंड में छोड़ देते हैं। एंड आप लोग, यू नॉट बिलीव, एवरी मंथ, एवरी 2 months एक या दो एलिफेंट आर किल्ड, जस्ट लाइक दिस। इट्स इलीगल है। उन लोगों के ऊपर हम केस भी डाल के उसको जेल भी भिजवा दिया। मगर वो भी सोचते हैं कि सर, जब हम उन लोगों को जाके पूछा कैसे क्यों कर रहे हैं, ये सब इलीगल है, आप ये सब करना नहीं है। जब व्हेन हम वहाँ पे जाके पूछा क्यों कर रहे हैं, ये सिंपल से आंसर दिया, सर अब हमका रोज़ी रोटी यही है। हम 1 साल पूरा, हाँ, बैठ के उगवाते हैं, रागी उगाते हैं और शुगर केन उगाते हैं। एक ही बार में हाथी आके डैमेज कर देते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। दैट इज़ वेयर वी इन्वॉल्व एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम। पूछा, उन लोगों ने हमको बोला कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी डाल के उसको मार देता है। हमने बोला, सर हज़ारों साल से ये आपका एग्रीकल्चर लैंड, एक फॉरेस्ट था, एंड आप यहाँ जंगल काट के कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम शुरू किसने किया एंड गलती किसका है? सो ऐसा करके क्या हुआ, 150 to 200 फैमिली को हम घर जाके बोला ऐसा है, और अब फिर से ये जंगल के रास्ता एलिफेंट कॉरिडोर में आपका रागी या कुछ खेती वाती कुछ मत करिए। अभी थोड़ा कम हो गया है, फिर भी हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस गवर्नमेंट के हेल्प से लेना चाह रहे हैं, एंड अप्लाई भी किया। अब अभी नया प्रोजेक्ट वो बाउंड्री में लॉन्च किया है कि रेलवे रेलवे लाइन का इस्तेमाल करके परमानेंटली एलिफेंट्स को जंगल में रखने के लिए।
सो ये एक दूसरा प्रोजेक्ट था स्कूल्स में जाके करना. एंड द मेन इम्पॉर्टेंट वुड बी इज द सपोर्ट ऑफ द लोकल्स. लोकल का सपोर्ट, लोकल वॉलंटियरिंग का सपोर्ट. हम 2-3 लोग रेगुलरली जाते हैं, मगर हमारा टीम है अब 25 पीपल फ्रॉम द सिटी वॉलंटियर्स. हम एक वीक में एक बार, 2 वीक में एक बार वहाँ जाते हैं, मगर द मेन इम्पॉर्टेंट रोल है लोकलाइट्स. सो हमारा मेन बैकबोन, हमारा मेन स्ट्रेंथ लोकल वॉलंटियर्स हैं, जो हमको वहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि सर इस रात को ये लोग यहाँ पे जंगली जानवर को मारने जा रहे हैं. एंड दूसरे दूसरे इंफॉर्मेशन की सर यहाँ पे ये लोग अभी डैमेज करने जा रहे हैं. सो सब लोग लोकलाइट का टीम अबाउट 40-45 मेंबर्स है हमारा, जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड में वॉलंटियरिंग करने के लिए. हम मिनिमम उनका एज होना चाहिए 18 ईयर्स, सॉरी या 18 ईयर के ऊपर. किसी भी साल हो है तो उनको वॉलंटियर में हम लेते हैं. एंड वो पूरा शिद्दत से, विलेज लोग पूरा इनोसेंट हैं, वो पूरा शिद्दत से काम करते हैं. एंड एक छोटा सा लड़का था, ये आपको शेयर करना चाहता हूँ कि 3 साल, ये इंसिडेंट हुआ 4 साल पहले, 3.5-4 years पहले. हम जाते थे, ये लड़का हमको देखता था. जब वो लड़का 16 ईयर्स पे था, 16 ईयर्स का था जब उनने हमको जंगल में काम करना देखा. सो ये लड़का बहुत पुअर बैकग्राउंड से था. टमाटो उगाता था, मंडी में जाके बेचता था. 5 रुपये मिलता था टमाटो 1 केजी के लिए. एक साल, हाँ, वो आके हमको पूछा, सर आप लोग ये कैसे कर सकते हैं, क्या करते हैं. हमको आने की मेरा भी इच्छा है आप लोगों के साथ आके ज्वाइन करके जंगल को बचाने के लिए. हमने बोला ठीक है. ज़्यादा बात नहीं करता था. दूसरा साल भी आया, पूछा. तीसरा साल इसने क्या किया, ये उसको बताया कि 18 ईयर्स के बाद आना है. सो इसने क्या किया, ये सोच रहा था कि मेंबर होने के लिए पैसा देना पड़ता है. एंड हमारा मेंबरशिप इट्स वेरी फ्री. हम कुछ नहीं चार्ज करते. जो इंटरेस्टेड है वो आके हमको ज्वाइन करना है. ये उस लड़का को पता नहीं था. इंस्पायरिंग क्या था कि उस साल उसने 50 kg जो टोमेटो उसके खेत में उगाया, उसको लेके मंडी में बेच के वो उस 500 रुपये मिला. 500 रुपीज़ ही गॉट दैट 500 रुपीज़. एंड ही वाज लाइक, सर मैं भी आपके टीम में ज्वाइन करता हूँ. ये है मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे तरफ से आपको. एंड हम लोग पूरा शॉक्ड, वी वर लाइक लिटरली शॉक्ड कि ऐसा भी वॉलंटियरिंग करने के लिए लोकल में बच्चे लोग हैं और बड़े भी लोग हैं. एंड इसका स्टोरी हम 4 साल से हम स्कूल में दे रहे हैं कि ऐसा जब लोकल वॉलंटियरिंग इतना इंस्पायरिंग है, हो सकते हैं हमारे लिए कितना इंस्पायरिंग होगा काम करने के लिए. एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक हम लोग सभी जगह पे बोलते हैं कि वॉलंटियरिंग वाइल्ड लाइफ करने के लिए वॉलंटियरिंग वाइल्ड लाइफ के लिए करने के लिए इसी बैकग्राउंड में होना चाहिए, या पैसा ही रहना चाहिए, या आपको इसी काम करना चाहिए. वैसा नहीं है, आपके पास फ्री टाइम रहना चाहिए. सो एक और एग्जांपल देता हूँ. ये आदमी है निंगप्पा. वो क्या, उसका नाम है निंगप्पा. एंड वो खा इवेंट्स में एंड प्रेस रिपोर्टर का काम करता है. एंड बेंगलोर में
उसका भी एक एग्जांपल ये है कि वो ज़्यादा बात नहीं करता है मगर वेरी वेरी स्ट्रांग। एक जात्रा मेला मेला रहता है 2 टाइम, एक साल में 2 टाइम। एंड हम क्या करते हैं इस मेले में 2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं दूसरे दूसरे जगह से, सभी जगह से। टेम्पल मेला का नाम है चिक्कालोर मेला। सो 2.5 lakhs आते हैं सिर्फ कावेरी रिवर के बगल में आके। उन लोगों को वो लोग क्या करते हैं टेम्पल को जाके वहाँ पे बकरी को काट के उसको खा के 1 वीक पूरा ये मेला चलता है। एंड ये बहुत 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 बड़ा डैमेज होता है जंगल में। एंड ये मेला अभी 28th को शुरू हो रहा है, 28th को समर में। सो ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हमारा है जहाँ हम वेरी वेरी सीरियसली हम ऑन ग्राउंड काम करने के लिए वॉलंटियर्स को सब लोगों को अंदर जाके जैसा इंडिया के बाउंड्री में मिलिट्री लोग काम करते हैं इसी के तरह हम पेट्रोलिंग करते हैं पूरा 6-7 दिन, डे एंड नाइट इन द फॉरेस्ट टू कंट्रोल दिस क्राउड। थोड़ा भी लूज दिया तो इन लोगों को ये लोग क्या करते हैं जंगल में जाके आग लगा के, जंगल में जाके लकड़ी काट के, जंगल में जाके एनिमल्स को हंट करके देते हैं। अभी थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया कि सब लोगों को पता चल गया कि हाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। पूरा पहले जैसा इन लोगों को छोड़ हम लोगों को जंगल में आके छोड़ नहीं रहे। एंड थोड़ा सिटीजन्स भी अभी अभी हम 8 साल से रिपीटेडली करके 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 आ गए। एंड ये लोग को समझ में आ गया कि ठीक है अभी वाइल्ड लाइफ का हमारा भी जिम्मेदारी है। सो ये था ये एक हमारा दूसरा इनिशिएटिव है ऐसा वॉलंटियरिंग का क्या बोलते हैं रोल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बात बोलना चाहता हूँ कि जब हम स्टार्टिंग शुरू किया द डिपार्टमेंट लोग भी उतना सपोर्ट नहीं दिया। द प्रोग्रेस इस 8 सालों में जो हम देखे हैं इट्स ट्रेमेंडस एंड इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग। इसी चेंज इज taking me back to the wildlife and taking me back to serve wildlife very regularly. रेगुलरली हम 6 साल पहले रोड किल देखते थे, लेपर्ड वाज डाइंग, लेपर्ड तेंदुआ आप जो बोलते हैं वो रोड किल में मरता था। स्पॉटेड डियर्स मरते थे, मंगूस मरते थे एंड बहुत सारा जानवर मरते थे इन हाईवे में जंगल के अंदर। हमने डेटा कलेक्ट करके वो डेटा कलेक्ट साइंटिफिकली कलेक्ट करके उसको डिपार्टमेंट लोगों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों को दिया। एंड 4 साल पहले इस रोड को नाइट में बैन कर दिया है। अभी द रिकवरी ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। पहले सिर्फ 1 या 2 एनिमल्स दिखते थे जैसे स्पॉटेड डियर, एक वो भी पूरा शाही मेन रोड पे नहीं आता था। एंड एक अमेजिंग चेंज है ये रोड। ये हम इस रोड पे जाने में 2 घंटा लगता है। अभी इस 2 घंटे में 50 to 60 स्पॉटेड डियर्स एंड एलिफेंट 6 से 8 एलिफेंट्स and wild pig easily they'll be roaming around and jackal भी दिखते हैं and 40 to 50 species of rare birds and pura I mean the wildlife has come back. All we did was we blocked the road in the night with the permission of the forest department and
दिस वाज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ आवर सक्सेस। उसके बाद फॉरेस्ट फायर का भी डैमेज अभी थोड़ा कम हो गया है। दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। एंड ऑफिशियली 6-7 साल पहले हमारा ड्रीम क्या था कि इस लैंडस्केप को इतना कंजर्वेशन करें, इतना प्रोटेक्ट करें कि बगल वाला जंगल में देर इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व कॉल्ड BRLs। वहाँ पे शेर है, वहाँ पे टाइगर इज़ देयर। इट्स अ ब्रीडिंग सेंटर, आई मीन इट्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर वाइल्ड टाइगर्स देयर। एंड हमारा कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड BRLs इज कनेक्टेड। सो वहाँ से we were really surprised to see that camera trap images of the forest department। 3-4 साल पहले हमारा ड्रीम सक्सेसफुल हुआ। हमारा ड्रीम था कि we will work for 25 years in this landscape and protect this landscape to bring back 5 breeding tigers from neighboring forest। So we were like really happy to see there were already 3 wild breeding tigers, and with cubs. There are 6 to 7 cubs, and we got the camera trap images of them, and it's really very uh, I mean very happy moment for us to see these pictures। And it's indirectly it's every आप लोगों को फूड चेन पता है। टॉप प्रेडेटर इज टाइगर। एक टाइगर सर्वाइवल करने के लिए 1 साल के लिए यू नीड 200 हर्बीवर्स, जैसा स्पॉटेड डियर्स, हम आपका वाइल्ड पिग एंड एवरीथिंग। सो इमेजिन 3 टाइगर विथ कब सर्वाइवल करने के लिए वी नीड टू हैव एटलीस्ट 1500 to 2000 हर्बीवर्स। एंड उन हर्बीवर्स को सपोर्ट करने के लिए वी नीड टू हैव ए वेरी सेफ लैंडस्केप। एंड वी हमारा लैंडस्केप इज सपोर्टिंग मोर देन so many herbivores and carnivores everywhere। And we are really happy that we thank for Karnataka Forest Department for supporting us। We thank our each and every volunteers from Bangalore and from locally for helping us to help us reach this position। And I'm really thankful for Mr. Puneet Khanna for giving me such an amazing opportunity to share my knowledge and share my experience here on this page। And I'm really thankful to my own very good friend Gautama Gowda for connecting me to Puneet Khanna sir, for sharing my work and experiences so far। I'm Arun Chikmarappa here। Thanks. I'm thanking all of you to join this live session here and listening to the things we shared. Thank you so much. See you guys next time. Bye.